देश के काफी लोगों को लग रहा है कि उनके कल्चर पे, उनकी भाषा पे, उनकी हिस्ट्री पे आक्रमण हो रहा है। तो इसलिए मैं मैसेज देना चाहता था कि मैं नॉर्थ से भी लड़ूंगा और साउथ से भी लड़ूंगा। आप खाद की एक रैक नहीं उतार पाए अमेठी में, अब जाकर केरल की जनता को छलते हो। केवल कांग्रेस पार्टी के ही नेता ऐसे हैं जिनकी स्वीकार्यता पूरे हिंदुस्तान भर में सब जगह है। नरेंद्र मोदी जी साउथ में जाके कभी चुनाव लड़के दिखा दें। अमेठी की जनता कह रही है भाग राहुल भाग, और वो डर के वायनाड भाग चुके हैं। तो जो दक्षिण के लोगों का मोदी सरकार पे कोई विश्वास नहीं है, इसलिए उनके अंदर एक आत्मविश्वास भरने के लिए लड़ रहा है। उन्हें मालूम है कि अयोध्या में हार निश्चित है, इसलिए भाग करके केरला गए। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। मुस्लिम लीग जो इस देश के विभाजन का कारण बनी थी, राज तिलक। जी हाँ, आज तक का चुनाव स्टूडियो गुजरात से पहुंच गया राजस्थान के अजमेर में। दरगाह और दूसरी तरफ पुष्कर का मंदिर, जिसके जरिए राजस्थान में ये पाक पावन जगह, जी हाँ, यहाँ पर शौर्य और वीरता की वही कहानी जो हमने उदयपुर में देवी देखी। रंग हम देख रहे हैं, कालबेलिया नाच है ये। देखिए बच्चे हैं, या बोलते हैं अंग्रेजी में, लेकिन अपनी संस्कृति को भी पकड़ के रखते हैं। और कालबेलिया डांस आपने इनका देखा, तो एक तरफ ये रंग भी है, जरा इस रंग को भी देखते हैं। तो चलिए, रंग रंगीलो राजस्थान में हमने आपको अनेकों रंग दिखा दिए। यहाँ की धरती के बारे में कहते हैं, यहाँ की धरती के बारे में कहते हैं कि सर कटे धर लड़े, ये धरती है शूरारी। जी हाँ, यहाँ की धरती की कहानी ऐसी है कि शौर्य और वीरता की कहानी हमेशा लिखी जाती है। लेकिन मुद्दे चुनावी क्या है, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा ये समझना कि यहाँ की राजनीति क्या वायनाड से प्रभावित होगी। क्या वायनाड में राहुल गांधी का आज नामांकन भरना और योगी आदित्यनाथ का कह देना कि जानबूझकर वहां से लड़ रहे हैं, हरे झंडे IUML के छिपा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को लग रहा है उत्तर भारत में हिंदू नाराज हो जाएंगे, क्या ये मुद्दे प्रभावित कर सकते हैं लोगों को? ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनका जिक्र हम इस बहस में करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर है, देखिए आज अजमेर को पूरा देश देख रहा है। आराम से अजमेर को पूरा देश देख रहा है। दिखाइए इनके चेहरे, आपके सुंदर सुंदर चेहरे देश भर में देख रहे हैं। एक सेकंड, इसको भाषण और रैली में मत बदलिए, तहजीब रखिए और इसी के साथ कोशिश कीजिए कि एक अच्छी बहस हम करें। लाल कृष्ण आडवाणी ने एक ब्लॉग लिखा है, पता चला आप लोगों को? एक ब्लॉग लिखा है लाल कृष्ण आडवाणी ने, और उसमें उन्होंने कहा है कि हम जब राजनीति में थे तो हम अपने विपक्षियों को देशद्रोही नहीं कहते थे। क्या अपनी ही पार्टी पर वो साध रहे हैं निशाना? वो कह रहे हैं आत्ममंथन करने की जरूरत है। याद रखिए, यहीं बगल में सटे गुजरात के गांधीनगर से अमित शाह ने गांधीनगर सीट पर इस बार पर्चा भरा है आडवाणी के बजाय। क्या है इसका अर्थ, ये सब डिकोड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका परिचय इन लोगों से करा दे जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तालियों के साथ अजमेर की जनता का स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का, क्योंकि आज आप लोग अपने सवाल दागेंगे जिन नेताओं के सामने। अब उनका परिचय करा देते हैं। वासुदेव देवनानी जी, भाजपा विधायक व पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री।
देवनानी जी, लोग लग रहा है काफी खुश हैं आपसे। अच्छा देवनानी जी, सॉरी देवनानी जी, श्री गोपाल बाहेती पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी के। चलिए इस तरह भी लोग हैं। एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार व ब्लॉगर हमारे साथ, स्वागत है आपका भी। सबसे पहले देवनानी जी आपके पास आते हुए, विधायक जी आपके लिए ताली तो बहुत बज रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि देश भर में क्या आपको लग रहा है वैसी लहर है जैसी 2014 में देखी गई थी? निश्चित रूप से इस समय पीछे से आवाज देश भर आ रही में है, ज्यादा मोदी जी की सुनामी है, आंधी है। देश भर में हम तो पहले के अधिक तुलना में सीटें जीत के जा रहे हैं। क्यों? 2014 से पहले का हाँ। भारत लोगों ने देखा और 2019 का देख रहे हैं। 10 साल यूपीए के शासन को भुगता था, 5 साल मोदी जी की सरकार देखी है। ठीक है, आधार पे तो निश्चित रूप से विधायक जी, एक परिवार, एक लहर है विधायक जो जी, मोदी की लहर चल अरे रही है। विधायक जी तब सुनिए, आगे की कहानी सुनिए। लहर भी, सुनामी भी सब आप ले आए यहीं स्टूडियो में, लेकिन अगर लहर है, सुनामी है, तो बार बार हिंदू मुसलमान करने की जरूरत क्यों पड़ती है प्रभु? अरे किसी ने भी हिंदू मुसलमान आपके नहीं समर्थक भी कहा। ताली बजा ये रहे तो हैं। सोनिया गांधी जी ने मोदी जी को मौत का सौदागर कहा था। ये तो वहां से शुरुआत हुई। आज भी यदि हरे झंडे मोदी के, राहुल गांधी के रैली में फैलाए जाते हैं, ये स्वाभाविक रूप से इन्होंने जनेऊ, गोत्र पहले कभी बात नहीं की। ये पहली बार है राहुल गांधी जनेऊ की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी गोत्र की बात कर रहे हैं। ये कहां से आ गया? ये तो इन्होंने शुरू किया, हमने बीजेपी ने नहीं किया। बीजेपी ने हमेशा राष्ट्रवाद की बात कही है, पाकिस्तान के दाल खट्टे करने के लिए कहा है, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कहा है। आपकी वाहवाही करने के लिए इतने समर्थक आए हैं तो पीठ थपथपा लीजिए कि राहुल गांधी से जनेऊ बुलवा लिया। अरे इस देश को क्या जनेऊ में ही इर्द गिर्द घुमाते रहेंगे? ये तो वो आगे घुमा की रहे भी हैं। बात होगी। हमने नहीं घुमाया, उन्होंने पहना है। गोत्र की बात उन्होंने जाके की है। वो गांधी कैसे लगाते हैं, ये मुद्दा लोगों ने खड़ा किया, हमने नहीं किया, बीजेपी ने नहीं किया। चलिए बाहेती साहब, कोई नहीं है मुकाबला में, कहाँ हैं आप? सुनामी, तूफान, लहर, महालहर, दिल को बहलाने को, आप अमेठी से पहुंच गए दिल वायनाड। के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। 2014 के बाद सुनिए सुनिए उनकी ने बात ये सुनिए नौकरी- प्लीज। ने ये आप नौकरी लोगों दे- के सवाल लेंगे हम। न ये नौकरी दे सके, न ये 15 लाख दे सके, न ये देश का माहौल ठीक कर सके, न ये सबका साथ सबका विकास को परिणत कर सके। अब इन सब को बुलाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम पा रहे हैं, इन सब को बुलाने के लिए अब ये आतंक और उसके जो राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनने चाहिए, जो राष्ट्र का मुद्दा बनना चाहिए, हाँ। उसे ये चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। हाँ। क्योंकि ये घबराहट में है, आज पूरी बीजेपी घबराहट में है। राहुल गांधी जी वायनाड कौन लड़ने घबराया हुआ है? गए, वो नहीं सहन नहीं हो रहा है, घबरा करके न केरल चले गए। वो इनको सहन नहीं हो रहा है। ये हमारा पार्टी का निर्णय है, इसको ये सहन ठीक नहीं है, कर एक पा रहे सेकंड। हैं। मित्तल साहब, आज कौन आपने- घबराया हुआ है? नहीं, मुझे लगता है कि जहां तक घबराहट की बात है तो कांग्रेस में कुछ ज्यादा घबराहट है, लेकिन 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 भाजपा में भी घबराहट है। आप देखिए कि 11 सुन लीजिए 11 अप्रैल को देश भर में मतदान होना है, लेकिन अभी तक भी भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र सामने नहीं आया है। आ ही नहीं सकता। कांग्रेस का देवनानी जी, घोषणा क्या हो पत्र गया? झूठ का पुलंदा जो है। घोषणा भारतीय पत्र- जनता पार्टी वास्तविक घोषणा पत्र जो घोषणा बहुत जल्दी पत्र- कल परसों रोज लाने सुबह वाली में है। घोषणा पत्र निकलता है हिंदू मुसलमान, वो शाम होते होते घोषणा पत्र हिंदू मुसलमान पे जो खत्म होता घोषणा पत्र राहुल जो गांधी वादा ने कभी नहीं निभाया, हाँ, अब ये करें निभाएंगे। अरे ये तो वो शासन मोदी कह रहा जी- है जिसने 55 साल राज किया है, खुद वो कह रहे देवनानी- बाद निभाएंगे। खुद देवनानी जी दिखा रहे हैं। नानी ने सबने कहा था खुद करीब से देवनानी जी जाओ। कांग्रेस का है। घोषणा उनकी पत्र दिखा बारी रहे है, हैं। हाथ उठाइएगा, मैं सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले देवनानी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे कद्दावर नेता जिन्होंने रथ यात्रा के जरिए आपकी पार्टी को बनाया, वो अगर ये कह रहे हैं कि हमने अपने विपक्षियों को कभी देशद्रोही पाकिस्तानी नहीं कहा, क्या अर्थ है इसका? उन्होंने दो बातें, पूरी अधूरी बात मत करो। उन्होंने कहा नेशन फर्स्ट, हाँ। पार्टी सेकंड, हाँ। मैं बाद में जो उनको लेकर के भ्रमित भरा जा रहा था, अपनी पीड़ा भी उन्होंने बत की। स्पष्ट किया है। उनकी पीड़ा और भी इसके बताओ, साथ पीड़ा उन्होंने उनकी। कहा है कि हमेशा देशद्रोही हमने भी नहीं कहा, लेकिन जो भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे उनके साथ राहुल गांधी जी जेएनयू में जाएंगे। पहले कभी ऐसा कोई है। विरोधी नहीं गया, ये पहली बार वो राहुल गांधी वहां चले ऐसा है, गए। मेरी और बात सुनिए आज आप। भी भारतीय राहुल जनता पार्टी गांधी- की मोदी सरकार ने राहुल 3 गांधी बार की सर्जिकल देशभक्ति स्ट्राइक पे करके बता दिया कोई प्रश्न नहीं उठ देश सकता कहाँ है। है। ये और 26 कांग्रेस को 11 का हुआ। इन्होंने देशभक्ति क्यों नहीं का पाकिस्तान को सर्टिफिकेट सबक सिखाया? बीजेपी से नहीं चाहिए। देशद्रोही अभी भी नहीं
कांग्रेस पार्टी हाथों में खेलने की त्याग, बात कही। तपस्या बलिदान का आज इतिहास यदि है। आप कुछ महबूब लोग- उसको ये नहीं कर सकते बात आज यदि उमर अब्दुल्ला कह रहे इस हैं, बात में नहीं कर सकते ये। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अलग झंडा दो। एक मैं सवाल पूछना सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। बलिदान ये का उमर इतिहास है। अब्दुल्ला क्यों कह एक रहे हैं? सेकंड, दो एक झंडे सेकंड। होंगे, इनका चाहिए। दो अरे पुराने देवनानी जी होंगे। हेलो, ये एक तो सेकंड प्लीज आपके मोदी जी से मैं पूछो। श्रीमान गोपाल जी भायती से सवाल पूछना चाहता हूं। जिस प्रकार से आज वायनाड की सभा के रैली के अंदर कांग्रेस के रैली के अंदर मुस्लिम लीग की तरफ से मुस्लिम लीग के झंडे लहराए गए, और उसने अगर भाजपा की रैली या मोदी की रैली में अगर भगवान 6 बजे भी यही सवाल पूछा था यार। मैडम ये अगर जवाब दीजिए सर। वायनाड की बाहेती साहब सवाल बहुत गंभीर है, इसको हंस हाँ, के मैं- मत उड़ाइए। नहीं, मैं नहीं उड़ा रहा हूँ। उनका ये कहना है, मैं समझ गया। समझ गए आप, समझ गया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और मैं- उनके साथ आपका मैं- गठबंधन, मैं उनके समझ झंडे गया। पर राहुल गांधी को मैं थोड़ी मैं घबराहट भी आपकी क्या बात है समझ इसका? गया, बात समझ गया। राहुल जवाब गांधी सुनिए, जी जवाब सुनिए, मारिए। राहुल गांधी जी वहाँ चुनाव लड़ने गए हाँ, और उन्होंने अपनी रैली निकाली, जो शानदार और ऐतिहासिक रैली थी। उसके हरे अंदर झंडे क्यों थे, इसका जवाब हमने दिया जाए। मुस्लिम लीग ने देश का अब या विभाजन तो आप किया, या तो आप मुझे बोलने दीजिए, तो इसका जवाब आप दीजिए। बोल लो। नहीं, उसका एक जवाब दोनों दीजिए, एक पूछा है। बोलेगा। और राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के झंडों के साथ रैली निकाली और कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं वो। अब चूंकि वहां की रैली थी शानदार थी कि इनको कोई घबराहट, इसलिए ये ऐसी उलझुल बातें कर रहे हैं। यदि मुस्लिम लीग खराब पार्टी है तो 5 साल से राज में है, उसमें उन्होंने बैन क्यों नहीं लगाया? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ इस बात को। अब ये बताओ देवनानी इस जी बात दाएं को, बाएं देखने लगेंगे। ये बताओ इस बात को। और कांग्रेस पार्टी ने आप न तो- उससे कोई एग्रीमेंट किया है, न उसका कॉम्प्रोमाइज है। कांग्रेस देवनानी पार्टी जी, अकेले लड़ रही है। बैन कर देते ना, अगर इतना देश अरे के खिलाफ ये सोचने वाली पार्टी ये है। तो राष्ट्रद्रोह के कानून हटाने जा रहे हैं अपने घोषणा पत्र में। ये राष्ट्रद्रोह के लिखा है, कानून नहीं हटा रहे हैं। 124 से हटा देंगे, राष्ट्रद्रोह के- देशद्रोही को हम हटा देंगे। ये कैसे कानून बनाने जा रहे हैं? मुझे खुशी- इसकी मानसिकता सामने है। मुस्लिम लीग के साथ क्या इनका अगला समझौता सवाल है? लेते हैं, अगला उमर सवाल लेते अब्दुल्ला हैं। के साथ अंजना जी, समझौता है। अंजना जी, जो कह रहे हैं, दो अंजना जी, एक सेकंड, एक प्रधानमंत्री सेकंड। होंगे, 2 झंडे होंगे। अंजना जी, स्थिति क्यों नहीं बताते हैं? अंजना जी, खंडन क्यों नहीं करते हैं? अंजना जी, एक सेकंड, एक सेकंड, अंजना एक जी, मैम आप अंजना बोल रहे जी, थे हिंदू अंजना मुसलमान, जी। हमारी पीड़ा क्या है असली कि आपने जिस शो की शुरुआत करी आज के, ये ऐसी भूमि है जहां सर कट गए उसके बाद भी लड़ते रहे, और ऐसे हिंदू को जो चीटी को भी आटा डालता है, इन्होंने भगवा आतंकवाद हिंदू आतंक, हमें कांग्रेस से कोई बाकी दिक्कत नहीं, मेन इन्होंने हमें हिंदू को बदनाम किया। और अब सारे प्रूफ सामने आ रहे हैं, साध्वी प्रज्ञा के प्रूफ आ गए, कर्नल राजपुरे के वो आगे छूट गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमें इनसे बाकी हिंदू मुस्लिम करने की बात नहीं, सिर्फ विकास के नाम पर वोट होना चाहिए और किसी नाम के नहीं। लेकिन ऐसा हुआ ही क्यों, इन्होंने ऐसा किया ही क्यों? बाहेती साहब, देवनानी यही जी- प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं भगवा देश आतंकवाद में। का जवाब दो। हाँ, दे रहा हूं मैं तो। देवनानी जी बार बार कांग्रेस के घोषणा पत्र को दिखा रहे हैं। जादू वो जो सर पर चढ़ के बोले। इस नहीं, उस लड़के का जवाब दीजिए ना, वो जो लड़का पूछ रहा है। इतनी बीजेपी बौखला देखिए, गई है, कई बार इतनी छवि- बीजेपी बौखला गई है। आप शिंदे देख ने रहे हैं कहा, ये उसका हालत, जवाब दो। ये इनकी बौखलाहट है बीजेपी की। और भगवा आतंकवाद का जवाब और दो। इसके अरे, अलावा एक सेकंड, जवाब है या नहीं आपके पास उसके सवाल का? जवाब है नहीं। जवाब है या नहीं है? किस बात का? जो लड़के ने भगवा पूछा, आतंकवाद का मैं दे रहा हूं ना अभी। वही तो मांग तो रहे हैं। जवाब दीजिए ना सर, जवाब दीजिए ना। तो मुझे बोलने देंगे ना, तो दूंगा ना मैं जवाब। मेरा सवाल है गोपाल भायती जी से कि क्या कारण है कि राहुल गांधी को दक्षिण में जाकर लड़ना पड़ा और अजमेर सीट पर भीलवाड़ा से कैंडिडेट लेके, आपके पास अजमेर में उम्मीदवार नहीं था, आप नहीं वो देंगे? जवाब दीजिए, राहुल गांधी बैठ जाए, बैठ जाए। राहुल गांधी दक्षिण जाके लड़ रहे हैं, वो तो प्रश्न है। और जब इनके जो सबसे बड़े नेता बनते हैं इस देश के, मोदी जी, जब वो गांधीनगर से आगे लड़ते हैं वाराणसी में, तो वो आपको परहेज नहीं है, तो आपको परहेज नहीं है, तो वो भी दो जगह लड़ते लड़ हैं रहे ना हैं। सारे, तो फिर तो वो भी दो जगह लड़ रहे हैं, वो भी दो जगह लड़ रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु, क्योंकि देवनानी जी भी हमारे यहाँ उदयपुर से आके ही चुनाव लड़े थे सबसे अजमेर का पहले। हूँ, अजमेर का हूँ, चले ठीक है, मैं अजमेर का हूँ, ठीक है, ये एक सेकंड, गलत एक सेकंड। 4 साल से आपको दूर सुना नहीं देते क्या? हैं। क्योंकि बात अमेठी और मेरा वायनाड की जन्म हो रही स्थान है, दिखा दूं। तो आपको सुना देते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि हम दक्षिण भारत मेरा को भी जन्म अपनी स्थान तरफ दिखा करना दूं चाहते जिसको थे, गलत- और स्मृति ईरानी कह रही है कि अमेठी छोड़कर राहुल भाग गए। जल्दी से सुन लीजिए, फिर चर्चा को आगे ले चले। अमेठी में मैं भी हूँ, यहाँ भी मैं हूँ। मेन मैसेज मेरा है कि जो कल्चरल अटैक हो रहा है हिंदुस्तान में, जो आरएसएस, नरेंद्र मोदी नागपुर से पूरे देश पर, पूरे इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, उसको मैं, उसके खिलाफ मैं मैसेज देना चाहता हूँ। ये देश अलग अलग विचारधाराओं का देश है, अलग अलग भाषाओं का देश है, और इसमें सब भाषाएं, सब विचारधारा
जरूर। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चा हो, अमेठी का एक एक नागरिक गवाह है। छल के सिवा, बदहाली के सिवा लापता सांसद ने अमेठी को कुछ नहीं दिया। मेरा लक्ष्य मैसेज देने का था। साउथ इंडिया में फीलिंग है, तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटक में, कि जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी आरएसएस काम कर रहे हैं, देश के काफी लोगों को लग रहा है कि उनके कल्चर पे, उनकी भाषा पे, उनकी हिस्ट्री पे आक्रमण हो रहा है। तो इसलिए मैं मैसेज देना चाहता था कि मैं नॉर्थ से भी लड़ूंगा और साउथ से भी लड़ूंगा। 15 साल आप खाद की एक रैक नहीं उतार पाए अमेठी में, अब जाकर केरल की जनता को छलते हो। अरे देश की जनता को अगर नेतृत्व क्षमता देखनी है कांग्रेस पार्टी की, तो आकर एक बार गड्ढों से भरी अमेठी को देख ले। आकर एक बार अमेठी के उन घरों को देख ले जिनमें भीषण गर्मी में आग लगती है, तो लापता सांसद पानी तक पहुंचाने की तकलीफ नहीं उठाता। आइए चर्चा को आगे लिए चलते हैं और कुछ और लोगों के यहाँ से सवाल लेते हैं। आइए जल्दी पूछिए। हाँ जी, मैं पूछना चाहता हूँ भारती जी को कि ये देखिए, आप अजमेर का अस्पताल है, यहाँ पर ना ऑक्सीजन है, ना वेंटिलेटर, यहाँ तक कि कॉटन भी बाहर से मंगानी पड़ रही है। और यहाँ के जो चिकित्सा मंत्री हैं वो है हमारे रघु शर्मा जी, जो पहले के उपचुनाव जीते थे। मैं जानना चाहता हूँ कौन से विकास की बात कर रहे हैं? कैजुअलिटी में कॉटन तक नहीं मिल रही है। ये देश के अंदर क्या व्यवस्था फैलाएंगे, ये आप खुद सोच सकते हैं। और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, अशोक गहलोत की सरकार से तकलीफ है? बिल्कुल, मेरे को कांग्रेस से तकलीफ है। कांग्रेस जो जब से कांग्रेस हिंदुस्तान के अंदर आई है, तब से अव्यवस्थाओं का माहौल हो गया है। सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस को जो ये देशद्रोह कानून कांग्रेस ने समाप्त करने की बात करी है, ये बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि देशद्रोह कानून के साथ कांग्रेस यहाँ खड़ी दिख रही है और हम सब लोग देशभक्त हैं और देश के विरुद्ध एक भी बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देशभक्त का झंडा बरदार क्या एक ही पार्टी है? नहीं, ये देशभक्त का झंडा, भारत के सभी नागरिक देशभक्त हैं, लेकिन देशद्रोह की बात करने वाले देशद्रोही है, देशद्रोही है। और कांग्रेस कभी सबूत तो देवे कि देशभक्त पार्टी है। मैं पूछना चाहता हूँ भारती जी से कि सबसे पहले धर्म होता है, राहुल गांधी का धर्म बता दे मेरे को यहाँ खड़े होके कि धर्म। चलिए सवाल का आप जवाब दीजिए। देखिए, छवि बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। छवि जो बन रही है लोगों के, सवाल ये आपके कानों तक पहुंच रहे हैं या आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो महान हैं, ये बोलते रहे जो बोला, ये लोग बोल रहे हैं, ये छवि आपकी बन रही है, क्या जवाब है? उनका कहना है कि आप देशद्रोह कानून देशभक्तों के खिलाफ हैं, देशभक्तों के खिलाफ हैं। इन्होंने पूरा पढ़ा नहीं घोषणा पत्र को। उन्होंने ये कहा कि जिस देशद्रोह कानून के अंतर्गत पत्रकारों को और बुद्धिजीवियों को मारा जा रहा है, बंद किया जा रहा है, सजा दी जा रही है, उसमें हम पुनर्विचार करेंगे। उन्होंने ठीक है, वक्त की कमी है, जल्दी से नानी जी 2 लाइन जल्दी से। इसमें स्पष्ट लिखा है देशद्रोह के कानून को समाप्त करेंगे, 124A को समाप्त करेंगे। इन्होंने केवल लिखा है कि लेकर के देशद्रोह कानून खत्म करने के लिए उनके लिए कहा है कि बुद्धिजीवियों को अरेस्ट किया जा रहा है, जहाँ बुद्धिजीवियों को बंद किया जा रहा है। कल हम पहुंचेंगे जयपुर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, तालियों के साथ स्वागत। लेकिन मुझे लगता है इसके साथ अंत करना चाहते हैं। आप लोग हट जाइए, साइड हटिए, साइड। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।